बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे जो कि पेज नंबर 11 पर है डियर स्टूडेंट। और इसमें तकरीबन 6 क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं इन क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसके सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास ये हमारे पास एक सेट है, इसमें है 1 2 3 4 6 12 और इसमें बी में एलिमेंट है 3। ये हमारे पास सेट है और इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट बी के एलिमेंट है 3 6 9 12 18। ठीक है, ये दो सेट्स हो गई। अब हम नीचे आते हैं, इसमें ये हमसे डिमांड क्या करते हैं भाई, देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एंड चेक वेदर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। डिफरेंस का मतलब है डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना। ये आप पहले से इसको जो है ना समझने की कोशिश करें। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, अब हम किस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम आते हैं इस पहले ऑप्शन की तरफ। ठीक है, ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी हमें पता नहीं कि भाई ए डिफरेंस बी है क्या। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे ए सेट। ठीक है, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 6 एंड 12। यहां हम डिफरेंस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और बी सेट जो है वो हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट 3 6 9 12 18। ओके, ये भी हो गया। अब इसके साथ हम करेंगे क्या। ठीक है, हम इस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट कि ये सेट जो है इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसको हम फिनिश करेंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन इसके जो एलिमेंट यहां पर है, इस जैसे इन जैसे एलिमेंट यहां पर है, उनको भी हम रिमूव करेंगे। इसकी मिसाल हम इस तरह डेली लाइफ में इस ऐसे लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फैमिली है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये पेशावर में रहती है। ठीक है, और ये फैमिली जो है ये लाहौर से आई है, इनके साथ इनकी जो है ना इनके साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। अब क्या हुआ, इनके बच्चे जो हैं, इनके बच्चे वो इस फैमिली के बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, गार्डन में खेल रही है। अब ये फैमिली जो लाहौर से आई है ये घर वापस जाना चाहती है, तो क्या करेंगे, इनके अम्मी अब्बू जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो भी जाएंगे, और यहाँ इनके जो बच्चे वगैरह यहाँ ये पेशावर में जो घर रह रहा है ना, इनके लोगों के साथ ये जो मसरूफ है बातों में खेलों में, वो भी जाएंगे। तो जब ये लाहौर जाएंगे, अपने बच्चे भी, ठीक है, अपने दोस्त वगैरह भी अपने साथ जो इनके साथ आए थे वो भी लेकर जाएंगे, तो बचेगा क्या, वो बचेगा जो पेशावर में जो लोग रहते थे ना वो बचेंगे। ठीक है, वो बाकी रह जाएंगे और ये लोग जो है ना वो चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये 18 3 6 9 12 18 ये यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इनके जो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके साथ खेल रहे हैं ना ये भी जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएंगे, ये वाले रह जाएंगे। ठीक है, इसमें 9 यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये सेट मुकम्मल रिमूव होगा यहाँ से, लेकिन इसके जो डुप्लीकेट यहाँ पर जो काफी यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इन जैसे कामन इस सेट के कॉमन जो यहाँ पर है वो भी यहाँ से जाएंगे। तो हमारे पास इस सेट के अंदर जो नॉन कॉमन नंबर है वो रह जाएंगे, और इसमें अगर नॉन कॉमन रह गए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ इसका आंसर डियर स्टूडेंट आएगा ए डिफरेंस बी, ये इस तरह आएगा 1 2 4। अब ये क्यों मैंने लिखी, क्योंकि ये इनके साथ कॉमन नहीं है, इनका कोई रिश्ता इनके साथ नहीं है, लेकिन इनका रिश्ता है। तो 9 और 18 मैंने क्यों लिखी, क्योंकि ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ये सब सेट जो है ना, ये सेट इनके सारे एलिमेंट में रिमूव कर रहा हूं, लेकिन इनके डुप्लीकेट जो यहाँ पर है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये रह जाएगा ए डिफरेंस बी। ठीक है,
अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, बी डिफरेंस ए। ये भी इसी मेथड का है, ठीक है, बी डिफरेंस ए। यहाँ ये हमें पता नहीं कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बी सेट क्या है, 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है। डिफरेंस ए सेट, अब ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब ये सेट यहां से रिमूव करेंगे, लेकिन इनके डुप्लीकेट जो यहां पर है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इनके डुप्लीकेट क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है, 6 है एंड 12 है। तो बाकी क्या रह जाएंगे, ये वाले। अच्छा, ये वाली इनके डुप्लीकेट यहाँ नहीं है, लेकिन ये रिमूव हो रही है, जा रही है, ठीक है। इनके बच्चे जो यहाँ पर है उन्होंने आवाज दी कि भाई चलो हम जो है ना घर जा रहे हैं, तो इनके बच्चे इनके साथ जो है ना मिल गए और चले गए, ठीक है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट रह गए 9 एंड 18। अब यहाँ पर ये हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं कि भाई ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब ये हम कंपेयर करेंगे कि भाई ये वाकई है कि नहीं है, ठीक है। ये सॉरी बी डिफरेंस ए है, ये बी डिफरेंस हमारे पास है 9 एंड 18, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, देखेंगे कि भाई ये एक जैसी है कि नहीं है, ठीक है। ए डिफरेंस बी, अच्छा ये एक जैसे नहीं है तो हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अच्छा, ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम 2 की तरफ चलते हैं। इसमें यू सेट है 1 से लेकर 20 तक, नेचुरल नंबर है। देन फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कंप्लीमेंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कंप्लीमेंट भी डिफरेंस है, लेकिन कंप्लीमेंट में आपके साथ यू सेट का होना जरूरी है, ठीक है। ये यू सेट का होना जरूरी है, बाकी सीट्स जो हैं ये इसमें शामिल है, ठीक है। ये सुपर सेट है, ठीक है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंप्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ए का कंप्लीमेंट मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डियर स्टूडेंट इस तरह लिखूंगा, एक कंप्लीमेंट, ठीक है, एक कंप्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा कि भाई कंप्लीमेंट के लिए यू सेट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब है, एक कंप्लीमेंट का मतलब है ए डिफरेंस सॉरी यू डिफरेंस ए। अगर आप बी कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो बी कंप्लीमेंट का मतलब है, बी कंप्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी। अब जिस सेट का भी आप डिफरेंस कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो उसका मतलब है यू डिफरेंस वही सेट। फॉर एग्जांपल डी कंप्लीमेंट, तो डी कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस डी। इस तरह ये आप जो है ना हर एक सेट पर यही मेथड आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम यहां इसको फाइंड आउट करेंगे। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट में लिखूंगा, यू सेट क्या है, 1 से लेकर 20 तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो जनाब ये हो गए 1 से लेकर 20 तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर। डिफरेंस ए, यहां पर ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ ए कंप्लीमेंट लिखा, तो इसका मतलब है यू माइनस ए। यू सेट मैंने लिखा माइनस डिफरेंस, ठीक है। अब मैं यहां पर ए लिखूंगा। ए सेट क्या है, 2, 4, 6, ये 20 तक है, ठीक है। अब वही मेथड यहां जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है, वही मेथड आप यहां अप्लाई करेंगे। ये नंबर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इनके डुप्लीकेट जो यहां पर है वो जाएंगे। अब ये क्या है, ये इवन नंबर है डियर स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर नेचुरल नंबर में आगे 20 तक है, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, हमारे पास ऑड नंबर रह जाएंगे। इवन चले जाएंगे यहां से, ऑड रह जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये मैं सब लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। 17, 19, ठीक है, ये बाकी रह गई। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट हो गया ए कंप्लीमेंट। अब हम बी कंप्लीमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी, ठीक है, यू डिफरेंस बी। अब बी
कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट में लिखूंगा 1 से 20 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है, मतलब 3 के बाद जो नंबर है वो हम उनके लिए हमने ये डॉट डॉट यूज किया है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बी, तो बी हमारे पास 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर है, 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब ऑड नंबर 20 तक चले गए, ठीक है। 1 से 20 तक ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में यहां ऑड भी है, इवन भी है, ठीक है। तो मैंने ऑड नंबर रिमूव किए, खत्म किए, तो हमारे पास क्या रह गए, इवन नंबर रह गए डियर स्टूडेंट। क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट रह गए ऑड इवन नंबर। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 फिर डॉट डॉट और फिर 20। मैंने डिटेल से इसलिए लिखी ताकि बाद स्टूडेंट जो है ना वो फिर उनको कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए डियर स्टूडेंट वो सब डिटेल में लिख दिए, ठीक है। बाकी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब डियर स्टूडेंट वही है u माइनस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है। डिफरेंस सी, सी हमारे पास क्या है, ये डियर स्टूडेंट 3 का जो है ना मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का ये टेबल है, पहाड़ा है 3 का, ठीक है। तो ये कहां तक है, ये 18 तक है। इसमें ऑड इवन सब आ गई है, ठीक है। यहां पर ये आपका जो है ना 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल्स है 3 के, ठीक है। अच्छा, इसको यहां से हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है, 4 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, इस तरह 7 8 10 11 13 एंड 14 16 17 19 और 20 डियर स्टूडेंट रह जाए। इस तरह डी कॉम्प्लीमेंट भी इसी मेथड का है, वो आप खुद हल कर लीजिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ u इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 देन फाइंड u कॉम्प्लीमेंट एंड पाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। u कॉम्प्लीमेंट एंड पाई कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो u कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस u, ठीक है। तो हमारे पास u सेट है, तो हम चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, u सेट में लिखूंगा 4 8 12 16 एंड 20, ठीक है। ये हो गया u सेट। डिफरेंस फिर से आप u सेट दोबारा लिखिए, ठीक है, 12 16 एंड 20। अच्छा, इस सेट से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसके जो काफी है यहां पर वो सब खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा खाली सेट, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, खाली सेट को, सॉरी, खाली सेट को आप इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली सेट ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ये लिख दिया तो ये खाली सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है ना। ये खाली सेट नहीं है, खाली सेट ये है और ये है। अब इनको और इनको आप खाली एम्प्टी सेट की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एम्प्टी सेट की जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास ब्लैंक सेट है, ब्लैंक सेट, इसका हम कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो मालूम करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, u डिफरेंस खाली सेट, ठीक है, ये खाली सेट। तो
इसका कंप्लीमेंट इस तरह हो जाएगा, ये यू सेट हमारे पास है 4, ठीक है, 8, 12, 16 एंड 20। डिफरेंस पाई आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ब्लैंक है। अच्छा, जब मैंने इससे, ब्लैंक का मतलब है कुछ भी नहीं, तो इस सेट से मैंने कुछ जो है ना, कुछ भी नहीं मतलब कोई भी चीज मैंने इसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये वापस आ जाएगा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर इस तरह आएगा, ठीक है, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये हमारे पास ये इसके जो है ना आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें है हमारे पास यूसेट है। जब भी आपके पास कंप्लीमेंट के क्वेश्चन होंगे तो आपके पास यूसेट लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा, फाइंड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट एंड चेक वेदर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। अच्छा, अब हम एस को और एस को फाइंड आउट करते हैं, फिर ये हम देखेंगे कि वाकई इसके बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये हमारे पास हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यू सेट तो हमारे पास है, अच्छा ये यूनियन है, ठीक है, लेकिन एक ए सेट हमारे पास है लेकिन एक कंप्लीमेंट नहीं है, तो हम एक कंप्लीमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। इसमें ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, ओके। अच्छा, यू सेट मैं लिखूंगा यहां पर, यू सेट है हमारे पास, सॉरी इसको मैं इस तरह करूंगा ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। डिफरेंस ए सेट, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए बी एंड सी, ए बी सी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी सी इसमें है, इसको हम रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सी डी रह जाएगा, ई रह जाएगा और एफ। ये एक कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डियर स्टूडेंट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब ए सेट मैं लिखूंगा ए बी सी यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हमारे पास है डी ई एंड एफ। अच्छा, इसका हमने अब इन सेट का हमने यूनियन बनाना है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसको हमने इसका यूनियन जो है ना वो बनाना है, ठीक है, यूनियन मतलब जोड़ना है इसको, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं, ये जो दूसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब मजे की बात ये है, ये ए कंप्लीमेंट आपके पास है, ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये एक कंप्लीमेंट आपने एक बार फाइंड आउट किया, फिर यही क्वेश्चन है, ए यहाँ पर है और जो है ना सेट नहीं है, तो ये आपका एक कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ए सेट लगाऊंगा, ए सेट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हमारे पास आया डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ हो गया जनाब। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें क्या है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट आ गया ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, खाली सेट है, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे कि चेक कीजिए, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ए यहां पर आप देखिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, और ए बी सी डी ई एफ ये हमारे पास यू सेट है। तो हमारे पास जनाब आ गया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट, क्योंकि ये यू सेट है, एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, और ये हमारे पास वाकई आ गया, ठीक है।
तो ये था जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। और इसमें मैं सिर्फ जो है ना क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसको लेता हूं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? होल कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर पहला जो है वो पहले आप करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी को लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9 एंड यूनियन बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, इसको हमने कंबाइन करना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डियर स्टूडेंट 10। अच्छा, अब ये हमारे पास जनाब आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। वो तो हमने फाइंड आउट किया। अब इसका कंप्लीमेंट हम जब मालूम करेंगे तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब है ए डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यहां पर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हम पहले यू सेट लगाएंगे, ठीक है। यू सेट हम लिखेंगे, यू सेट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, एंड 10। अच्छा, अब हम क्या लगाएंगे? हम यहां पर आएंगे, ठीक है। यूनियन तो हमने फाइंड आउट किया, यू मैंने लिखा, डिफरेंस लगाइए। ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया 1, 2, 3, कहां तक डियर स्टूडेंट? 10 तक। अच्छा, जब मैं 1 से 10 तक यहां भी है, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट? मेरे पास एम्प्टी सेट रह जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट रह जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। पहले आप कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, उसके बाद आप इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर आप कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं इससे भी ये क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है, ये वाला आप करेंगे। मैं यहां ये कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का आपको पता है, आपने यू से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी कंप्लीमेंट का आपको पता है। पहले आप कंप्लीमेंट जो है ना इसको फाइंड आउट करें। यहां मैंने कंप्लीमेंट फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि ये होल कंप्लीमेंट है। पहले मैं इसके अंदर जो है ना इसका मैं एक सेट बनाऊंगा, ठीक है। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो फाइंड आउट करूंगा, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करूंगा। तो चलिए चलते हैं, बातें करने की बजाय एक्शन पे जाते हैं, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। इसके फिर मैं इसके बाद ये फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद इसकी तरफ आऊंगा। ओह माय गॉड। अच्छा, यू सेट हमारे पास है 10 तक, 1, 2, 3 हो गया 10। डिफरेंस ए सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, ये भी होगा। अच्छा, इसको इससे रिमूव कीजिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये इवन ऑड नंबर है, यहाँ हमारे पास डियर स्टूडेंट इवन नंबर रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बी कंप्लीमेंट इस तरह मालूम करूंगा, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, ओके। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3, अच्छा कहाँ तक है? 10 तक की यू सेट मैंने लिखा, फिर डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद मैं बी लिखूंगा, बी हमारे पास है इवन नंबर है 10 तक, ठीक है। अच्छा, जब इससे मैं ये इवन नंबर 10 तक रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएंगे? ऑड नंबर रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट। अब मैं इसके बाद आऊंगा यूनियन की तरफ, ये आपने इन में भी करना है, ठीक है।
ओके, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट मेरे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन बी कम्प्लीमेंट में मेरे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इसको करेंगे, यूनियन बनाएंगे इसका। तो ये 1 से 10 तक जो है ना आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके हर एक जो डिमांड है उसको मैं पूरा कर सकूं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड वेदर द सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का आप ये समझिए कि ओवरलैपिंग में हमारे पास इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है, मतलब कॉमन नंबर्स इसमें होंगे। डिसजॉइंट में हमारे पास कॉमन नंबर जो है ना वो नहीं होंगे, इंटरसेक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखे हैं नेचुरल नंबर बिटवीन 35 एंड 60। 35 और 60 के दरमियान, जब दरमियान का लफ्ज आता है बिटवीन, तो आपने ये नंबर पे नहीं लगानी, इनके इससे आगे और इससे छोटे नंबर, ग्रेटर देन 35, लेस देन 60, ये आपने जो है ना वो लगाने, 36, 37 एक्सेट्रा 59 तक। एंड नेचुरल नंबर बिटवीन 50 एंड 60, तो 51 जो है ना 50 से आगे और 60 से कम, ठीक है, तो वो 59 है। तो ये मैंने ए और बी को जो है ना उसका खुलासा यहाँ पर लिखा है। अब ये कहता है कि भाई ये ओवरलैपिंग है और डिसजॉइंट है। तो आप देखिए इसमें कोई कॉमन है, कॉमन है जी, बिल्कुल है। ये जो है ना 51, 52, 53, 59 तक यहाँ पर है ना, इनके ये इसमें है, मौजूद है। ये 36 से लेकर 59 तक है, ये 51 से 59 तक है, तो 51 से लेकर 59 तक इसमें मौजूद है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, सॉरी, सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। क्यों ये ओवरलैपिंग क्यों है? बिकॉज they have common elements, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये ओवरलैपिंग है। अच्छा, ये नीचे वाला जो है ना, लेटर इन वर्ड मून। अच्छा, मून में कितने लेटर है? MOON। लेटर्स इन द वर्ड स्टार, STAR। अब इसमें कोई कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल कॉमन इसमें नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा set A and B are disjoint sets because they don't have common, ठीक है, एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। मेरे ख्याल में डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ना वो आपका हल हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और हल करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जहां भी आपको कोई मुश्किल हो, जहां आप जो है ना आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई पेचीदगी हो, ठीक है, क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके हर एक मुश्किल को जो है ना वो हल करूं। तो उस वक्त तक इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।